Hello friends, welcome to my channel Study with Niranjana. So friends, today we will study about a poem of class 9th ICSE Board English. The poem name is A Doctor's Journal Entry for August 6, 1945, and it has been written by Vikram Seth. The morning is chaste, calm, beautiful and warm. तो सुबह छाई हुई थी। कैसे छाई हुई थी? एकदम शांत, सुंदर और गर्म। सुबह जो था वो छाया हुआ था, मतलब सुबह खिली हुई थी, सुंदर, गर्म और शांत सुबह थी। Sprawling, half clad, I gazed out at the form of shimmering leaves and shadows. तो मैं आधे कपड़ों में मैं फैला हुआ था, मीन्स आधे कपड़ों में मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। आई गेज्ड आउट एट द फॉर्म, मैं फॉर्म की तरफ देखा, मीन्स मैं खेतों की तरफ देखा। किसको देखा? ऑफ शिमरिंग लीव्स एंड शैडोज, झिलमिलाती हुई पत्तियों और परछाइयों को देखा, परछाइयों को घूर कर देखा। सडनली, अचानक, ए स्ट्रॉन्ग फ्लैश, एक तेज चमक, देन अनदर, एक और चमक, startled me, जो कि मुझे चौंका दी। I saw the old stone lantern brightly lit. मैंने देखा कि पुराना मजबूत लैंटर्न चमक रहा है। मैग्नीशियम फ्लेयर्स, क्या ये मैग्नीशियम की फ्लेयर्स थी? While I debated it, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, the roof, the walls, and as it seemed the world collapsed in timber and debris. तो छत, दीवारें और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरा संसार क्या कह जाएगा? लकड़ियों और मलबे में ढह जाएगा। ओके, ऐसा लग रहा था कि पूरा संसार और छत, दीवारें ये सब कैसे हो जाएंगी? लकड़ियों और मलबे में ढह जाएंगी। डस्ट स्वेल्ड अराउंड मी, तो एक धूल का बवंडर मेरे चारों ओर उठा, मेरे चारों ओर धूल का बवंडर उठा। इन द गार्डन नाउ, अब गार्डन में, एंड बेड, और अजीब, और भी अजीब, माई ड्रॉवर्स एंड अंडरशीट डिसअपेयर्ड, मेरी जंघिया और बनियान गायब हो गया, मीन्स डिसअपेयर हो गए हैं। ए स्प्लिंटर जेटेड फ्रॉम माई मैंगल्ड थाई, तो मेरे छत बिछत जांघों से एक फज्जी बाहर निकली, मीन्स एक कोई टुकड़ा बाहर निकला। माई राइट साइड ब्लड, मेरे राइट साइड से खून निकलने लगा। माई चीक वॉज टोर्न, मेरे गाल फट गए थे। एंड आई डिसलॉज्ड डिटैचली ए पीस ऑफ ग्लास, और मैंने पृथक रूप से, मैंने एक गिलास के टुकड़े को पृथक रूप से हटाया। मीन्स मैंने एक गिलास के टुकड़े को आराम से उसे हटाया। ऑल द टाइम वॉन्डरिंग व्हाट हैड कम टू पास, मैं हर समय यही सोचता रहा, यही भय में रहा कि अब क्या होने वाला था। वेयर वाज माई वाइफ, मेरी वाइफ कहाँ है? अलार्म्ड, चौकन्ने होकर के मैंने कहा कि मेरी वाइफ कहाँ है? आई गेव ए शाउट, मैंने एक शाउट दिया, मीन्स मैंने चिल्लाया कि मेरी वाइफ। वेयर आर यू याकोशान, तुम कहाँ हो याकोशान? माई ब्लड गज्ड आउट, मेरा खून बाहर निकलने लगा, बहुत तेजी से बाहर निकलने लगा। द आर्टरी इन माई नेक, मेरी गर्दन की धमनी से बहुत खून निकलने लगा। स्कैर्ड फॉर माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ के लिए डरा हुआ था, मीन्स अपने जीवन के लिए डरा हुआ था। आई कॉल्ड आउट पैनिक स्ट्रिकन टू माई वाइफ, मैं अपने वाइफ को भयभीत होकर के, पैनिक होकर के मैं उसे बुलाया। पेल ब्लड स्टेन्ड थ्रेटेंड याकोसान इमेज, तो याकोसान कैसे बाहर आई? पीली पड़ गई थी, खून से लथपथ थी और भयभीत होकर के याकोसान बाहर आई।
होल्डिंग हर एल्बो, अपने एल्बो को वो पकड़ी हुई थी, मीन्स अपने कोहनी को वो पकड़ी हुई थी। वी विल बी फाइन, आई अर्ज्ड। मैंने कहा हम ठीक हो जाएंगे, लेट्स गेट आउट क्विकली। अब हमें जल्दी से बाहर जाना चाहिए। स्टम्बलिंग टू द स्ट्रीट, और गलियारे से मतलब लड़खड़ाते हुए गलियारे से होकर के वी फेल, हम गिर जाते हैं। ट्रिपेड बाई समथिंग एट आवर फीट, किससे गिर जाते हैं? अब ठोकर खा करके, किसी चीज के ठोकर खा करके हम गिर जाते हैं। आई गैस्प्ड आउट, मेरी सांसें फूलने लगी। व्हेन आई सॉ इट वाज ए हेड, जब मैंने देखा कि यह सर है तो मेरे जो सांसें थी वो फूलने लगी। एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, ही वॉज डेड। माफ करिए, कृपया माफ करिए, लेकिन वह मरा हुआ था, मीन्स उसकी डेड हो गई थी। ए गेट हैड क्रस्ड हिम, एक गेट ने उसे चकनाचूर कर दिया था। देयर वे स्टूड आफ्रेड, हम डरे हुए ऐसे ही खड़े रहे। ए हाउस स्टैंडिंग बिफोर अस टिल्टेड, स्वेल्ड, टॉपल्ड एंड क्रैश्ड, हमारे सामने एक घर था जो कि हमारे सामने एक घर खड़ा था जो कि झुका हुआ था और लहरा रहा था। और कैसा था? लुढ़का हुआ था और फिर क्रैश हो गया, मतलब वो चकनाचूर हो गया। फायर स्प्रैंग अप इन द डस्ट, फायर मीन्स आग, धूल में क्या कर रही है? उछल रही है। स्प्रेड बाय द विंड्स, विंड के सहारे से वो जो आग थी वो उछल रही थी। इट dawned on us we must get to the hospital, we needed aid। तो मैं यह स्पष्ट हुआ कि हमें अवश्य हॉस्पिटल जाना चाहिए, हमें एड की ज़रूरत है। एंड आई शुड हेल्प माई स्टाफ टू, और मुझे अपने स्टाफ की भी मदद करनी चाहिए। Though this made sense to me then, I wonder how I could। हालांकि मुझे यह समझ में आया, मैं आश्चर्य था कि मैं कैसे कर सका। My legs gave way, मेरे पैर मुझे रास्ता दिए। I sat down on the ground, मैं ग्राउंड में बैठ गया। Thirst seized me, प्यास मुझे जकड़ ली। But no water could be found, लेकिन पानी नहीं मिल सकता। My breath was short, मेरी सांसें छोटी हो गई थी। But bit by bit my strength seemed to revive, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मेरी जो सांसें थी, मेरी जो एनर्जी थी, मीन्स मेरी जो ताकत थी, वो पुनर्जीवित हो रही है, मीन्स फिर से वो जाग रही है। एंड आई गॉट अप एट लेंथ, और मैं सीधा खड़ा हो गया। आई वॉज स्टिल नैग्ड, अभी मैं नंगा था। बट आई फेल्ट नो शेम, लेकिन मैंने शर्म महसूस नहीं की। दिस थॉट डिस्टर्ब मी समवॉट, यह विचार मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर दी। टिल आई केम अपॉन ए सोल्जर, जब मैं एक सोल्जर के पास आया तो यह विचार मुझे क्या कर दी? डिस्टर्ब कर दी। स्टैंडिंग साइलेंटली, चुपचाप खड़ा था। Who gave the towel round his neck to me, उसने एक टॉवल दिया जो कि उसने अपने नेक पे पहना हुआ था। My legs, मेरे पैर, stiff with dread blood rebelled, मेरे पैर जो कि कड़े हो गए थे। किससे कड़े हो गए थे? सूखे खून से वो कड़े हो गए थे। और क्या थे? रिबेल्ड, और विद्रोह किया। I said to याकुशान, she must go on ahead, मैंने याकुशान से कहा कि तुम्हें अवश्य आगे जाना चाहिए। She did not wish to, लेकिन वह जाना नहीं चाहती थी। But in our distress, लेकिन हमारे इस परिस्थितियों में what choice had we, हमारे पास क्या चॉइस हो सकता था? A dreadful loneliness came over me when she had gone, जब वह चली गई तो मुझे एक भयानक अकेलापन महसूस होने लगा। माई माइंड, मेरा दिमाग, रैन एट हाई स्पीड,
जो कि बहुत तेज़ी से चलने लगा। माई बॉडी क्रैप्ड बिहाइंड, मेरा बॉडी क्या हुआ, लेट गया। आई सॉ द शैडोई फॉर्म्स ऑफ पीपल, मैंने लोगों की शैडोई फॉर्म को देखा। सम वर गोस्ट, कुछ लोग भूत बन गए थे। सम स्कारक्रॉन्स, कुछ लोग विजुखा बन गए थे। ऑल वर वर्डलेस डम, और कुछ लोग तो गूंगे हो गए थे। आर्म्स स्ट्रेच्ड स्ट्रेट आउट, और उनके हाथ सीधे हो गए थे। शोल्डर टू डैगलिंग हैंड, और शोल्डर से उनके हाथ लटक रहे थे। मीन्स वो आर्म्स उनके मीन्स उनके हाथ सीधे हो गए थे और शोल्डर से लटक रहे थे। इट टू सम टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड, और यह समझने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। द फ्रिक्शन ऑन देयर बर्न्स कॉज्ड सो मच पेन, तो जले की जो रगड़ थी वो बहुत बहुत दर्द का कारण बना। ओके, द फेयर टू शेव फ्लैश अगेंस्ट फ्लैश अगेन, वो पैरों की रगड़ बार बार हो रही थी, उससे वो डर रहे थे। दोज हु कुड, जो चल भी सकते थे, वो क्या कर रहे थे? शफल्ड इन ए ब्लैंक परेड, एक खाली मैदान में वो पैर घसीट के वो चल रहे थे। कहाँ जा रहे थे वो? टुवर्ड्स द हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। आई सॉ डिसमाइड, मैंने निराशा से देखा। ए वुमन विथ ए चाइल्ड स्टैंड इन माई पाथ, मेरे रास्ते में एक महिला और एक बच्चे के साथ वो खड़ी थी। बोथ नेक्ड, दोनों नंगे थे। दैट हैड कम बैक फ्रॉम द बाथ, क्या वो नहा के आई थी? आई टर्न माई गेज, मैंने अपने नजरों को मोड़ लिया। बट वॉज एट ए लॉस, लेकिन यह क्या था? एक लॉस था, मीन्स नुकसान था। दैट इज शुड स्टैंड दस, क्या उन्हें ऐसा खड़ा होना चाहिए? टिल आई केम अक्रॉस ए नैक्ड मैन, जब तक मैं एक नंगे आदमी के सामने आया। जब तक मैं एक नंगे आदमी के पास आया। एंड नाउ, और अब, द थॉट अरोज, अब यह एक विचार उठा। दैट सम स्ट्रेंथ थिंग दैट स्ट्रिप्ड अस ऑफ आवर क्लॉथ्स, कोई ऐसी चीज हो रही है जो कि हमारे कपड़ों से वो हमें दूर कर दे रही है। द फेस ऑफ एन ओल्ड वुमन ऑन द ग्राउंड में एक बूढ़ी महिला का चेहरा था। वॉज मेल्ड विथ सफरिंग, जो कि दर्द से क्या कर रही थी? कह रही थी। बट शी मेड नो साउंड, लेकिन उसने कोई साउंड नहीं किया। साइलेंस वॉज कॉमन टू अस ऑल, साइलेंस जो था, मीन्स शांति जो थी, हमारे लिए कॉमन हो गई थी। I heard, मैंने सुना। no carries of anguish और a single word, एक सिंगल वर्ड के और किसी की भी, ना कष्ट के ना पीड़ा के, किसी भी चीज की मैंने आवाज नहीं सुनी यहाँ पर। ओके, तो जो हमारा ये पोयम था वो यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको यह पोयम अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।